महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। यह एक ऐसी कथा है जिसमें रहस्य, विज्ञान कूट कूट कर भरे हुए हैं। महाभारत को आज से करीब 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के दिशा निर्देश पर भगवान गणेश जी ने स्वयं लिखा था। महाभारत से जुड़े अवशेषों की बात करें तो भारत के कोनों कोनों पर महाभारत से जुड़े प्रमाण आज भी मौजूद हैं। महाभारत से जुड़े अवशेष बताते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और महाभारत के प्रमाण जानने के लिए आज भी भारत का पुरातत्व विभाग प्रयासरत है। इन्हीं सब स्थानों में एक स्थान का नाम आता है और वह है देवभूमि उत्तराखंड का। हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी जितनी कथाएं और स्थान उत्तराखंड में हैं, उतने देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। मित्रों, उत्तराखंड के आखिरी हिस्से में बद्रीनाथ से आगे एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम माना गांव है। यह एक छोटा सा गांव है तथा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इस गांव में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं वहां आपको लिखा दिखता है कि यह भारत का आखिरी गांव है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर इस गांव में और इसके आसपास महाभारत से जुड़े बहुत से स्थान हैं। इसी में से आज हम एक ऐसे स्थान के विषय में बताने वाले हैं जो आज भी महाभारत का एक जीवित प्रमाण है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। द्रौपदी के नदी पार करने के लिए भीम द्वारा चट्टान रखकर एक पुल बनाया गया था जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। वह स्थान जहां से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। इन सब प्रसिद्ध स्थानों के अलावा माना गांव में एक रहस्यमय स्थान भी है और यह स्थान है एक छोटी सी गुफा। कहा जाता है कि ये वही गुफा है जिसमें रहकर महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों सालों पहले अद्भुत महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों और पुराणों का संकलन किया था। आपको बता दें कि माना गांव की इस गुफा को वेदव्यास गुफा भी कहा जाता है। इसी गुफा से कुछ दूर वो स्थान भी है जहां बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। वेदव्यास गुफा को लेकर एक रहस्य ऐसा है जो आज भी वहां के लोगों और वैज्ञानिकों के समझ से परे है। इस गुफा के ऊपर एक अनोखी और रहस्यमय छत है। यदि आप इस गुफा की छत को देखेंगे तो लगता है कि जैसे बहुत से पन्नों को एक तह में जमा कर रखा गया है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जो कोई भी नहीं जानता। इसके विषय में कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने ये भाग गणेश जी से लिखवाया तो, लेकिन उसे ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया। ये पन्ने एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के इस भाग में ऐसी कौन सी बात या अध्याय था जिसे महर्षि ने जानबूझकर ग्रंथ में स्थान नहीं दिया और उन पन्नों को पत्थरों में तब्दील कर दिया। महाभारत के इन खोए पन्नों का राज एक ऐसा राज है जिसका रहस्य कभी भी नहीं खुल सकेगा। लेकिन इस बात से तो वैज्ञानिक भी इनकार नहीं कर पाते कि यहाँ शायद कोई ऐसी पुस्तक थी जिसे बाद में पत्थर में परिवर्तित कर दिया गया। इस गुफा की संरचना अपने आप में अनूठी है और महाभारत का एक और जीवित प्रमाण है जो 5000 सालों या उससे अधिक से भी इस धरती पर मौजूद है। वैसे आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।